आपका बिजनेस तभी अच्छा चलेगा जब आपकी सेल्स अच्छी होगी। आपने प्रोडक्ट वेयर हाउस में रखने के लिए थोड़ी बनाया है। आपने सर्विस सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस तक सीमित रखने के लिए थोड़ी बनाया है। आपके प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचने चाहिए, आपकी सर्विस लोगों को पसंद आनी चाहिए। तब जाके आपका बिजनेस ग्रो करता है, तब जाके आप एक बिजनेस में सस्टेन कर पाते हो। लेकिन अगर आपके बिजनेस की सेल्स अच्छी नहीं है, आप अपने बिजनेस का सेल्स अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो आप बिजनेस में सस्टेन नहीं करते, आप बिजनेस में एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप अगर बिजनेस को अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को एक ऊंचाई, एक मुकाम देना चाहते हैं, तो पहले अपने धंधे का सेल अच्छा करिए। एक सेल्स पर्सन हायर करिए जो वेल क्वालिफाइड हो, जिसे बेचना आता हो। कहा जाता है ना कि अगर किसी को बेचना आता है तो वो दुनिया में कुछ भी बेच सकता है। बिस्लरी के फाउंडर रमेश चौहान ने पानी बेच दिया जो कि फ्री में मिलता था। क्वालिटी थी, उनके पास एक माइंड था, एक बिजनेस प्लान था जिसके थ्रू उन्होंने उसे बेचा, क्योंकि उन्हें सेल्स आती थी। उन्हें लगा कि अगर फ्यूचर में लोगों को जरूरत पड़ सकती है इस चीज की, तो मैं आज से बेचना शुरू करूं ना। जब तक लोग सोचेंगे कि मुझे ये लेना चाहिए, तब तक प्रोडक्ट मार्केट में होना चाहिए। सेल्स का काम ये होता है। आप किसी भी कंपनी के सेल्स को देख लो, कोई सेल्स पर्सन आपके पास आया और बोले कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, या फिर मेरी ये कंपनी ये सर्विस देती है, इसे ले लो, जूता मार के भगाओगे। क्योंकि किसी की रूडली बिहेव लोगों को पसंद नहीं आती है। लेकिन कोई आपके पास आया और आपसे बोले कि सर ये मैं सर्विस देता हूं, अगर आपको जरूरत है तो आप इसे ले लीजिए, अगर आपको नीड हो तो आप इसे ले लीजिए। सामने वाला थोड़ा सा सोचेगा, चलो भाई ठीक है बता दो। आप अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ उसे बताते हो, फिर उसकी प्रॉब्लम को सुनते हो, और आपकी सर्विस और उसकी प्रॉब्लम कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं ये उसे बताते हो। तब जाके कस्टमर आप पे बिलीव करता है, और 70 to 80% चांसेस होते हैं कि आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को वो खरीदेगा। लेकिन अगर आप कस्टमर की नहीं सुने, अपनी ही बोलते रहे, तो कस्टमर आपकी सर्विस थोड़ी लेगा, आपके प्रोडक्ट थोड़ी लेगा। उसके पास ऑप्शन की कमी है। आपके जैसे सर्विस, आपके जैसे प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारे लोग दे रहे हैं। जब आप कुछ यूनिक दोगे तब कस्टमर आपके बारे में सोचेगा ना। तो सेल्स बहुत जरूरी है, सेल्स की क्वालिटी अब बनाना बहुत जरूरी है। आपके कंपनी के अंदर कितने सेल्स पर्सन काम करते हैं, उनके बात करने की बिहेवियर को थोड़ा सा ट्रेन करिए। उन्हें सिखाइए कि लोगों से बात कैसी करनी चाहिए। उन्हें यह सिखाइए कि आप अगर किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो पहले कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनिए, फिर अपनी बताइए। कस्टमर की प्रॉब्लम जब आप सुनेंगे तब आपको क्लियर होगा ना कि कस्टमर की प्रॉब्लम्स क्या है और हमारी सर्विस उसे कैसे दूर कर सकती है। जब आप प्रॉब्लम सुनेंगे ही नहीं, अपनी ही बोलते जाएंगे, तो कस्टमर तो यही सोचेगा ना कि ये सिर्फ और सिर्फ बेचने आया है, बेच के चला जाएगा। आज की डेट में इंडिया के अंदर लोग इमोशनल अटैच होते हैं। आपने भी देखा होगा अपने घर, फैमिली या फिर अगल बगल कॉलोनी में कि अगर हम किसी किराने की दुकान से सामान लेते हैं, हमने 2-3 बार उस किराने की दुकान से सामान ले लिया, तो हम सोचते हैं कि बार बार वहीं से लें। क्योंकि पता है क्या होता है, अगर किसी महीने आपकी पेमेंट लेट आई या आपके पास पैसे नहीं है, वो किराने की दुकान वाला आपको उधार भी दे देगा। एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, एक ट्रस्ट हो जाता है कि अगर मैं इसे दे देता हूं तो ये मुझे दे देगा। तो इसे सेल्स कहते हैं ना। सेल्स आप बेस्ट तभी कर पाओगे जब आपकी सेल्स क्वालिटी बेस्ड होगी, आपका एम्प्लॉई एक ट्रेंड होगा, अपने बिजनेस में मास्टर्ड होगा। तो पहले अपने अंदर की कमियां को सुधारो, सेल्स तभी कर पाओगे। सेल बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी के लिए। अगर कंपनी शुरुआत कर रहे हो तो स्टार्टिंग से ही एक स्ट्रक्चर बना लो कि मुझे सेल कैसे करना है।